बीजेपी इस चुनौतीपूर्ण सीट को जीतने के कितने करीब है? कि हर हालत में इस 84 की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस अदृश्य तौर पर सहयोग कर रही है या कांग्रेस ने प्रत्याशी महेश रोट उतारा है वो मजबूती से लड़ रहा है? नहीं, वो महेश जो उतारा है वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, मजबूती से लड़ रहा है और इनका काम वो कर रहे हैं। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, आप होंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। 100% में डबल इंजन की सरकार है, मैं करवा के छोड़ूंगा। इस क्षेत्र में चुनौती कानून व्यवस्था भी है, पत्थरबाज भी है, आप कितना? अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा वो सभी काम। आप और कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी नरमी बरत रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, आपका क्या? लोगों ने भी सोच लिया कि धर्मांतरण में कितना फर्क पड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, वो सारा सोच समझ के अब इस बार ये लोग 84 की जनता वोट करेगी। राजस्थान का उपचुनाव इस बार बेहद खास है और बीजेपी कोशिश कर रही है उन सीटों को जीतने की जो 2023 के चुनाव में उनसे छिटक गई थी। 7 उपचुनाव सीटों में से एक सीट बीजेपी के पास फिलहाल सैलुंबर है और पूरा ध्यान सैलुंबर से लगती 84 सीट पर भी लगाया हुआ है। 84 बाप के उम्मीदवार के चलते और राजकुमार रोत के प्रभाव के चलते, उनकी राजनीति के चलते चर्चा में रही थी, लेकिन बीजेपी को लगता है कि कारीलाल ननोमा जो कि आदिवासी अंचल का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं वो इस सीट को निकाल सकते हैं। अब लगभग हर क्षेत्र में आप घूम लिए हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी इस चुनौतीपूर्ण सीट को जीतने के कितने करीब है? राजस्थान चौक टीवी को मैं 84 की ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद और बधाई देता हूं। हम चारों मेयर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता और आम जन लगी हुई है कि हर हालत में इस 84 की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन ये सीट चुनौतीपूर्ण है, एक तरीके से प्रयोगशाला भी है। वनवासी कल्याण परिषद भी इस बार सक्रिय हुई है और कोशिश है कि इस वागड़ अंचल में, इस आदिवासी अंचल में केसरिया लहराया जाए। लेकिन सीट में थोड़ी चुनौती है और चुनौती केवल बाप और कांग्रेस के अदृश्य गठबंधन ने बीजेपी को दी है। क्या इस चुनाव में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अदृश्य तौर पर सहयोग कर रही है या कांग्रेस ने प्रत्याशी महेश रोट उतारा है वो मजबूती से लड़ रहा है? नहीं, वो महेश जो उतारा है वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, मजबूती से लड़ रहा है और इनका काम वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सभी आम जन से और हमारे राजस्थान सरकार और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो मजबूती से यहाँ पे धरातल पे काम उतारा है। इन काम के आधार पे हम अच्छे वोट लेंगे और बिल्कुल 84 की सीट जीतेंगे। करीलाल जी, सरकार आपकी है, उसका कितना लाभ यहाँ मिलने की संभावनाएं है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, आप होंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। मैं सरकार के माध्यम से ये अब राजस्थान चौक टीवी को कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे सबसे पहले तो पानी की समस्या है धरातल पे, जो हम सरकार और मैं सरकार से अनुरोध और निवेदन करूंगा और जरूर करवाऊंगा कि हर खेत को और हर हाथ को पानी मिले यहाँ पे और हर हाथ को काम मिले। यही हमारा प्रयास रहेगा और 100% में डबल इंजन की सरकार है, मैं करवा के छोड़ूंगा। बाबूलाल खराड़ी जी से हमारी बात हुई और आपके जिला अध्यक्ष हैं हरीश पाटीदार, उनसे भी हमने चर्चा की और कार्यकर्ताओं से भी बात की। उन्होंने कहा इस क्षेत्र में चुनौती कानून व्यवस्था भी है, पत्थरबाज भी है, आप कितना मानते हैं? बिल्कुल है, बाकी सारा अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा वो सभी काम। सरकार होने का हाँ, बिल्कुल 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 सरकार और आम जनता को भी पता है कि कौन पत्थरबाजी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारा समाप्त हो जाएगा। सभी हमारे भाई है, सबको समाप्त कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पे। करीलाल जी, इसी सीट पर धर्मांतरण भी बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी हमेशा इस चीज़ को उठाती भी रही है और धर्मांतरण की वजह से कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई जिनसे हो रहा है कि यहाँ जो ग्राफ है, यहाँ लोगों की संस्कृति है, परंपरा है, उनमें असर पड़ रहा है। बाप और कांग्रेस इस मामले में थोड़ी सी नरमी बरत रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, आपका क्या सोच है? धर्मांतरण जो हो रहा है उसको लोगों ने भी सोच लिया कि धर्मांतरण में कितना फर्क पड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, वो सारा सोच समझ के अब इस बार ये लोग 84 की जनता वोट करेगी और हम धर्मांतरण को भी खत्म करेंगे और वास्तविक धरातल लेवल पे लाएंगे। कहते हैं बड़े धार्मिक आदमी हैं कारीलाल जी, तो शनिवार को तो बालाजी की पूजा करते हैं, तो इस अंचल में धर्म एक बड़ा विषय है, तो जो सनातन में विश्वास रखता है वो आपको वोट देगा?
मैं बिल्कुल सनातन का धर्म में हूँ और वैसे भक्त भी हूँ। बाकी इस चौरासी क्षेत्र में क्या, चाहे उदयपुर से फोन आता है, चाहे बाड़मेर से आता है, जैसलमेर से आता है, गुजरात से आता है, बम्बई से आता है, ये सभी जनता का सहारा मेरे पे और मालिक का सहारा है कि हम हिंदू धर्म के नाते मैं किसी भी चीज़ को, अगर जहरी जानवर किसी को काटा है तो फ़ोन पे जरूर भगवान का नाम लेके बात करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसलिए धर्म को हम सबको, जो नहीं मान रहे हैं इनको भी मानना है। वो चर्चा में यही था कि कारीलाल जी विष उतार देते हैं, यहाँ राजनीतिक जो विष, जो कड़वाहट है, वो क्या जीत कर उतार पाएंगे? बिल्कुल साहब उतर जाएगा ऑटोमेटिक, कोई चिंता जैसी बात नहीं है। और वास्तविक मेरे युवा है जो भटके हुए हैं वो सारे लग गए हैं और काम अच्छी तरह से धरातल पे कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ और हो जाता है, जो स्थानीय इकाई है वो भी उत्साहित दिख रही है कि इस बार इस सीट को सत्ता रहते हुए जीता जाए, तो स्थानीय इकाई का कितना सहयोग मिल रहा है? और चूंकि जब टिकट वितरण से पहले बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं और मिलता एक को है, तो कोई अंतर्विरोध जैसी अब स्थिति नहीं, धरातल पे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कोई टिकट के विरोध में नहीं है और ओनली भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकालने के लिए धरातल पे सभी लग चुके हैं। आदिवासी अंचल के लिए आपकी क्या विकास योजना है? क्या चाहते हैं कि इस अंचल के लिए आप चुने जाएं? तो जैसा आपने बताया कि हर हाथ को काम और हर हाथ को पानी देंगे, लेकिन इस इलाके में पलायन भी रोका जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार बिल्कुल बढ़ाया बिल्कुल जाए। सही बात है। मैं डबल इंजन की सरकार को निवेदन करूंगा और जाऊंगा, अगर मोदी जी से मिलना पड़े, हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा। और मुख्यमंत्री ने छूट दे रखी है यहाँ पे कि कितने भी 84 के लिए कला कारखाने युवा के लिए खोल के रोजगार देने का अवसर दिलाएंगे और हम छोट फूट कोई आईटीआई खुलाएंगे, यहाँ जो भटक रहे हैं इनको आईटीआई करवा के अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। यही कामना करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक अंतिम सवाल ले लेता हूं मैं इसमें। अंतर 2023 में बड़ा था जब राजकुमार रोत जीते थे, तो राजकुमार रोत 17,000 के करीब जीते थे, तो ऐसे बड़े अंतर को इस बार बीजेपी कितना आशान्वित है कि इस अंतर को तो कम करेगी, जीत भी बढ़ाएगी, अंतर को भी कम करेगी। यहाँ पे धरातल पे जो आम जनता है, जो वोटर्स है, वो चाह रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के राज्य को एक सीट निकाल के दे तो हमारा विकास होगा। इसी अंतराल में जो काम हुआ हो रहा है और हमारे एसओसी प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी नीचे पहुंचा रहे हैं, वो धरातल पे काम उतर चुका है और जनता को भी पता लग गया कि अब इस भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई काम करने वाला नहीं है। इसलिए हम 101% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 84 की सीट जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे कारीलाल नमोना, वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।